नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी मित्रों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कर दी है मैंने। टॉपिक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आरएस भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, आमेर का कछवाहा वंश का इतिहास। तो बहुत ही शानदार आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो। तो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप बताएं। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ सभी मित्रों को कि आप मेरे पहले वाले 7 वीडियो जो हैं टॉपिक 7 के मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो ज़रूर देखें। उसके बाद ही ये वीडियो देखें। आप मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपको मिल रहे हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे डाउनलोड करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। पूरा इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान के प्रमुख वंश में आमेर के कछवाहा वंश हम पढ़ रहे हैं। और कछवाहा वंश यानी ढूंढार का क्षेत्र, ढूंढार यानी जयपुर व दौसा के आसपास का क्षेत्र। तो ये देखिए, ये आपके सामने ये जो क्षेत्र हैं ये था आमेर का कछवाहा वंश, ये भाग। तो इसे हम पढ़ रहे हैं कछवाहा वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, तो ज़रूर आप पूरा देखें उसे। तो आइए शुरुआत करें कछवाहा वंश का इतिहास। तो देखिए, संस्थापक कौन है? दुल्हे राय। दुल्हे राय को ही तेजकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तेजकरण। 1137 ईस्वी में इन्होंने कछवाहा वंश की नींव रखी। प्रारंभिक केंद्र था दौसा और वही राजधानी थी। तो इन्होंने जयपुर में जमवाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कछवाहा वंश की कुल देवी हैं यह जमवाय माता। जमवाय रामगढ़ जयपुर में ही उनका एक मंदिर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। दुल्हे राय, संस्थापक तेजकरण। तो आपके सामने श्री दुल्हे राय जी, जिन्हें तेजकरण के नाम से जानते हैं, कछवाहा वंश के संस्थापक यही हैं वह। 1137 ईस्वी में। बहुत ही शानदार। देखिए आप, कुल देवी जमवाय माता का मंदिर लाया हूँ मैं आपके लिए। ये माता जमवाय माता, कछवाहा वंश की कुल देवी। और इन्होंने देखिए आप, बहुत ही शानदार ये दुल्हे राय का ये आपका इमेज लाया हूँ मैं। ये जमवाय माता का ये जो कछवाहा वंश की कुल देवी। तो दुल्हे राय संस्थापक थे। आगे हम देखें, कोकिल देव 1207 में मीणा जाति को पराजित कर आमेर पर अधिकार किया और आमेर को राजधानी बनाया है। तो ये ध्यान रखना आप, आमेर को राजधानी किसने बनाया है? कोकिल देव ने। तो ये आमेर का दुर्ग भी बनवाया है। बहुत ही शानदार दुर्ग, राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक आमेर का किला जयपुर में। बहुत ही शानदार दुर्ग है ये रात का नज़ारा आप देखिए। बहुत ही शानदार दुर्ग, आमेर दुर्ग। ज़रूर आप गए होंगे, जयपुर जाओ तो यहाँ पर ज़रूर जाएं आप। ये कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया है और इन्होंने ही ये दुर्ग बनवाया। आगे महत्वपूर्ण शासक हम देखें, भारमल, जिसे बिहारी मल के नाम से जानते हैं। समय याद रखना, 1547 में गद्दी पर बैठेंगे और 1573 तक रहेंगे। राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकारी है, याद रखना 1562 में। राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए,
और भारमल ने अपनी पुत्री, यानी यही भारमल जिसे बिहारी मल के नाम से जानते हैं, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में किया था, जो हरकाबाई बाद में बेगम मरियम उजमानी के नाम से जानी गई। अकबर ने 1562 में अजमेर यात्रा के दौरान उपयुक्त चीज़ें की गई। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर बताता हूँ मैं। अकबर अजमेर में आता था, लगभग 15 बार उन्होंने जियारत की है। अजमेर में ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह में वो जियारत यानी दर्शन करते थे, जियारत। और यही क्वेश्चन अभी एसआई में पूछा गया था कि अकबर ने अजमेर में ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितनी बार जियारतें की हैं, तो 15 बार। तो यहीं पर ये जियारत करने के लिए आ रहे थे और भारमल अपनी बेटी लेके गया और वहीं पर सांबर जो हैं झील, सांबर झील जो नागौर, अजमेर व जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में, नागौर में सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सांबर झील हैं, उसी के किनारे वहाँ खड़ा था भारमल पहले से अपनी बेटी को लेके। और अकबर जब से वहाँ से जा रहा था तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया, अकबर ने विवाह किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये देखिए कि पहला अधीनता स्वीकार की है। कछवा वंश ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है। कछवा वंश ही पहला राजपूत का वंश है जिसने अकबर से अधीनता स्वीकार की है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। 1562 की बात है। तो अकबर का नाम सुना होगा आपने, ये रहा अकबर। और अकबर का समय आप ज़रूर याद रखें, 1556 में गद्दी पर बैठेंगे और 1605 तक वो रहेंगे। तो मैंने कहा भारमल का समय 1547 से 1573 तक रहेंगे। तो भारमल ने पहली अधीनता स्वीकार की अकबर से। तो कछवा वंश ही पहला वंश है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, यही है अकबर। अकबर का ये तस्वीर आपके सामने है। तो आगे देखें, अब क्या किया अकबर ने। अकबर ने उन्हें 5000 का मनसब दिया और अकबर ने उन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि दी है। ये सभी क्वेश्चन कहीं न कहीं बने हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो उनकी मृत्यु 1573 में होगी। अब उसका बेटा बैठेगा भगवन दास गद्दी पर। तो अधीनता स्वीकार कर लिए तो भगवन दास भी अकबर का वफादारी होगा। क्लियर है। भगवन दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर के साथ किया। तो ये मानबाई भगवन दास की पुत्री है, जबकि भगवन दास किसका पुत्र है, तो भारमल या बिहारी मल का। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह फिर कर दिया जहांगीर से। जहांगीर कौन है, तो अकबर का पुत्र, जिसे सलीम के नाम से जानते हैं, और शेखू बाबा। जबकि क्या किया है, तो भगवन दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर के साथ में किया। यही मानबाई बाद में मुगल दरबार में सुल्ताना निस्सा या शाह बेगम के नाम से जानी गई। अकबर ने इन्हें भी 5000 का मनसब दिया व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। दादू दयाल की अकबर से भेंट जो की है वो 1585 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में किसने करवाई है, भगवन दास ने करवाई है। तो ये ध्यान रखना। दादू दयाल कौन थे, संत थे, हमारे राजस्थान के प्रमुख संत थे। और उन्होंने अकबर से भेंट की है, मुलाकात की है। कब की है, 1585 में। कहाँ की है, तो फतेहपुर सिकरी में। और किसने करवाई है, तो यही भगवन दास ने करवाई है। अकबर के समय भगवन दास ने पंजाब की सूबेदारी भी की है। तो ये बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं, तो इसीलिए मैंने महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा है। तो ये दादू दयाल आपके सामने, हमारे राजस्थान के प्रमुख संत दादू दयाल आपके सामने लाया हूँ मैं। और ये फतेहपुर सिकरी, देखिए आप, फतेहपुर सिकरी है और वहाँ पर मुलाकात हुई थी। यहाँ पर ही दादू दयाल ने करवाई थी, दादू दयाल की मुलाकात करवाई थी अकबर से। किसने करवाई थी, तो भगवन दास ने। तो फतेहपुर सिकरी, और ये हैं दादू दयाल। उनके बार बार क्वेश्चन आए दादू दयाल के। सत्यराम उनका अभिवादन शब्द हैं। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो अगले शासक महत्वपूर्ण भगवन दास के बाद में, तो ये भगवन दास का नाम हमने महाराणा प्रताप में भी सुना था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए JMBT गए थे। जे से जलाल खां, मां से मानसिंह प्रथम, यही जो अगला शासक बनेगा कछवा वंश में। और उसका पिता हैं भगवन दास, ये भी गए थे। और फिर टोडरमल गए थे।
तो यही अब मानसिंह प्रथम, याद रखना ये फर्स्ट हैं, मानसिंह प्रथम कछवाहा वंश के अगले शासक बनेंगे। मानसिंह फर्स्ट, उनका समय ज़रूर याद रखें आप, 1589 से 1614। मानसिंह प्रथम अकबर के वफादार थे और आपको पता है कि 1605 में अकबर की मृत्यु होती है तो जहांगीर शासक बनेंगे, तो जहांगीर के भी ये काम आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो देखिए आप, मानसिंह अकबर ने सर्वाधिक मनसब दिया उनको, 7000 का मनसब दिया है। सबसे प्रथम मनसब दिया है मानसिंह को, और सेकंड नंबर पर जो है वो 7000 का मनसब और किसको दिया, तो मिर्जा अजीज कोक्का। राजा व फर्जन की उपाधि भी दी, यानी बेटा, फर्जन का मतलब बेटा, और राजा की उपाधि दी है मानसिंह को। तो अकबर जो था वो इंटेलिजेंट था, पता था उसे कि राजपूतों को कैसे अधीन करना है। तो देखिए आप, मानसिंह के सैन्य अभियान आप ज़रूर देखिए। रणथंबोर 1569 में जीतेगा, गुजरात को 1572 में, मेवाड़ को 1576 में, बिहार को 1587 में 87 में, और बंगाल को 1594 में जीतेगा वो। ये सभी क्वेश्चन मिलान करो, यूँ करके आते हैं, तो ये सन ज़रूर याद रखें। अहमदनगर को जीतेगा 1610 में महाराष्ट्र में। आप देखो, बिहार व बंगाल की विजय के बाद सूबेदार भी बने हैं ये, कौन, तो मानसिंह फर्स्ट। तो ये समय ज़रूर याद रखें आप। अहमदनगर 1610 में, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। जहांगीर के समय में वहाँ पर थे ये, और वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है, वहाँ पर ही थे ये। तो ये ध्यान रखना, 1614 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई है। तो ये मानसिंह के सैन्य अभियान ज़रूर याद रखें। रणथंबोर 1569 में, गुजरात 1572 में, मेवाड़ 1576, ये हल्दी घाटी का युद्ध होगा, वही है ये मानसिंह। बिहार में 1587 में, बंगाल में 1594 में 94 में, और अहमदनगर 1610 में, जो जहांगीर के समय में ये जाएगा वहाँ पर, और वापस आते समय उनकी मृत्यु होती है। तो आप समझ सकते हो ये कितने वफादार थे अकबर के, यानी मुगलों के। मानसिंह ने बंगाल और बिहार की सूबेदारी भी की हैं। तो बिहार में मानपुर नगर बसाया, जबकि बंगाल में उन्होंने अकबर नगर की स्थापना की है। दरबारी विद्वान थे मानसिंह फर्स्ट के, तो दादू दयाल उनके ही दरबार में थे, उन्होंने वाणी नामक एक पुस्तक लिखी है। जगन्नाथ करके एक विद्वान थे, उन्होंने कीर्ति मुक्तावली लिखी। उसी प्रकार मुरारी दास ने मान प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है। हाया बारहट ने रागमाला पर चित्रण किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं ये सभी। तो निम्न में से ये विद्वान किसके दरबार में थे, तो मानसिंह फर्स्ट के। तो ये देखिए आपके सामने, ये हैं मानसिंह, राजा मानसिंह प्रथम, कछवाहा वंश के शासक आपके सामने यही हैं, और अकबर इनके वफादार थे ये। तो ये इन्होंने ही मिलकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध किया था, हल्दी घाटी का युद्ध। अगले शासक बनते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। यहाँ जयसिंह फर्स्ट, इन्हीं को कहते हैं। इनका समय याद रखना, 1625 में गद्दी पर बैठेंगे और 1667 तक रहेंगे। लंबा शासन है इनका। 3 मुगल बादशाह के दरबार देखे हैं बहुत बार, ये देखो सन आपको याद होना चाहिए। 1625 में बैठेंगे, 1667 तक रहेंगे। तो मुगल को जो मैंने क्रम बताया था आपको याद होना चाहिए। बजसो, BHAJSO, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये समय यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम जो हैं वह 3 मुगल बादशाह के दरबार में रहे हैं, मतलब तो जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब। याद रखना, बार बार क्वेश्चन बना है ये। तो इनके समय में क्या हुआ था, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। तो जयसिंह फर्स्ट ने वही रोल किया था जो मैंने आपको मारवाड़ के इतिहास में जसवंत सिंह प्रथम का रहा था। 5 युद्ध हुए थे उनके पुत्रों में। 4 पुत्र थे शाहजहां के, आपको पता है कौन कौन से। एक तो था दारा शिकोह, कौन था, दारा शिकोह सबसे बड़ा था। उसके बाद में मुराद, एक था शिजा, और एक था आपका औरंगजेब। और इन चारों में सबसे बाहर जीता कौन था अंतिम समय में, औरंगजेब। इन दोनों के बीच में युद्ध हुए थे ज़्यादातर, तो ये ध्यान रखना। BDS KD 5 युद्ध हुए थे।
बहादुरपुर का युद्ध यूपी में लड़ा गया, धर्मत का युद्ध एमपी में, सामूगढ़ का युद्ध, ये 3 युद्ध जो थे उसमें तो दारा शिकोह का साथ दिया मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट ने। जबकि बाद में जीत कौन रहा था? औरंगजेब। फिर उनके पक्ष में चले गए। कौन से 2 युद्ध में? केडी में यानी खजवा यूपी और दोराई राजस्थान में 1659 में लड़े गए ये 2 युद्ध। और ये 3 युद्ध ऊपर वाले जो है 1658 में लड़े गए, 58 में। तो ये मुख्य बात थी कि 5 युद्ध जो हुए थे उसमें से 3 युद्ध में तो इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया और 2 युद्ध में वापस औरंगजेब के पक्ष में चले गए थे ये मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट। महत्वपूर्ण बात, मुगल बादशाह औरंगजेब ने ही जयसिंह फर्स्ट को शिवाजी के विरुद्ध पुरंदर की संधि के लिए भेजा था। तो औरंगजेब के पक्ष में चले गए तो औरंगजेब वहाँ जीत जाता है। औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाएगा। कब बैठ जाएगा? 1658 में, 58-59 में बैठ जाएगा वो। फिर इसको भेजेगा, कहाँ भेजेगा? तो वहाँ पर कौन थे? शिवाजी। और शिवाजी मराठे थे। मराठे और आपको पता है उस समय मराठा व मुगलों के बीच में लड़ाई होती थी। तो मुगल जो थे वो उस समय मराठों में भी एक शक्तिशाली थे शासक शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। तो शिवाजी व औरंगजेब के बीच में संधि करवाई है। किसने करवाई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने। ये ध्यान रखना आप, इन्होंने संधि करवाई है। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। पुरंदर यानी महाराष्ट्र का एक स्थान है एमएच में। 22 जून 1665 में हुई है। कहीं कहीं ये 21 जून भी लिखा हुआ होता है। तो ये 22 जून 1665 फैक्ट है। शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में संधि हुई है। यानी मिर्जा राजा जयसिंह किसके पक्ष में है? औरंगजेब के। तो ये ध्यान रखना है। पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन इटालियन यात्री था उस समय मनुची, क्या नाम है? मनुची ने उसकी पुस्तक है स्टोरिया दी मोगार में की है। ये भी महत्वपूर्ण बात आपके लिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें देखिए आप आगे। इसके समकालीन दरबारी विद्वान भी थे। तो इनके समकालीन दरबारी विद्वान किनके पास में? तो मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के पास में। बिहारी एक व्यक्ति था जिसने बिहारी सत्सई लिखा है। राम कवि भी उनका एक दरबारी विद्वान था। इन्होंने जयसिंह चरित्र नामक पुस्तक लिखी है। शाहजहां ने ही जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा की उपाधि दी है। ये देखो बहुत ही फैक्ट न्यूज़ है। मिर्जा की उपाधि किसने दी है? तो आप सब समझोगे औरंगजेब ने दी है, लेकिन शाहजहां ने दी है। जयसिंह प्रथम जो कछवा वंश के प्रमुख शासक थे, जिसे मिर्जा की उपाधि किसने दी है? शाहजहां ने। ये समझने की बातें हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो ये हैं मिर्जा राजा जयसिंह आपके सामने। मिर्जा की उपाधि किसने दी है? शाहजहां ने दी है इनको। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये। और ये पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल जो मनुची की पुस्तक, इटालियन व्यक्ति था मनुची, तो उनकी पुस्तक में ये देख रहा था। आपको लिए लाया हूँ मैं पुरंदर की संधि। ये शिवाजी मराठा साम्राज्य के लिए, ये देखिए आप, ये हैं मिर्जा राजा जयसिंह। तो आपके सामने देखिए ये हैं शिवाजी। बहुत ही महत्वपूर्ण महाराष्ट्र विधाता, मराठा को एक करने वाले शिवाजी को ज़रूर पढ़ेंगे हम। भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य को ज़रूर पढ़ेंगे। आप बने रहिए। हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। ये पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी संधि थी यहाँ पर। तो इसमें क्षेत्र को बांट दिया गया था। तो ये हैं ये संधि का ये दृश्य। और ये मिर्जा राजा जयसिंह आपके सामने और शिवाजी के बीच में करवाई किसने थी? तो इन्होंने, मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो ये पुरंदर की संधि ज़रूर आप याद रखें, बहुत बार पूछी गई है। और इटालियन यात्री मनुची की पुस्तक का नाम स्टोरिया दी मोगार, बहुत फेमस पुस्तक। और यहाँ महत्वपूर्ण बातें ये भी आ रही हैं। देखिए आगे के महत्वपूर्ण शासक हम पढ़े तो उनका नाम आपको याद रखना है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, जिसे जयसिंह द्वितीय के नाम से जानते हैं। 1700 से 1743 तक वो बैठेंगे। तो कछवा वंश के प्रमुख शासक हैं ये। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों का दरबार देखा है। किसने? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने।
आप सोचते होंगे कि 7 मुगल दरबार कैसे देखा, जबकि उनका समय तो कम है, 1743। तो हुआ क्या था, औरंगजेब की जब मृत्यु होती हुई 1707 में हुई थी उनकी मृत्यु। उसके बाद में जो मुगल उत्तराधिकारी जो आए थे वो कमज़ोर थे, एक दूसरे को मार रहे थे। तो इसीलिए 7 मुगल बादशाहों का दरबार देखा उन्होंने, औरंगजेब से मोहम्मद शाह तक का। तो ये 2 बातें और यहाँ पर मैंने लिखी हैं, देखिए आप। अमीर खुसरो जो था, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का साहित्यकार था ये, ठीक है ना। उसने 7 दिल्ली दरबार यानी 7 सुल्तानों के दरबार देखा है, ये ध्यान रखना। जबकि निज़ामुद्दीन औलिया ने भी, सूफी संत थे ये, इन्होंने भी 7 सुल्तानों का दरबार देखा दिल्ली सल्तनत में। ये दोनों दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। तो ये यहाँ पर मैसेज दिया है मैंने, 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार इन्होंने भी देखा। और यहाँ पर कौन देख रहा है, सवाई जयसिंह सेकंड। तो आगे देखिए, औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी है वाक पटुता के कारण। तो जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी है, औरंगजेब ने। जबकि मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी है। ये मैंने कहा है आपको, समझने की बात है, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन बहुत ऐसे ही बन रहे हैं। तो यह वाकपटुता के कारण दी हैं। प्रसिद्ध ज्योतिष थे ये, कौन, सवाई जयसिंह, ज्योतिषज्ञ थे। एक और भी हमारे राजपूत राजा ज्योतिषज्ञ थे, राय सिंह राठौड़, बीकानेर के शासक, मैंने बताया था आपको। 2 पुस्तकें लिखी थी उन्होंने, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। तो ये भी एक क्या थे, ज्योतिषज्ञ थे, कौन, तो राय सिंह राठौड़। तो ज़रूर आप देखें। आगे देखिए आप, 5 जगह पर उन्होंने वेधशालाएँ बनवाई, किसने बनवाई हैं, तो आपको बताऊं मैं, जयसिंह द्वितीय ने 5 वेधशालाएँ बनवाई है। तो समय सारणी निर्धारित करने के लिए सबसे पहले दिल्ली में बनाई थी, उसके बाद में जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। तो DJUMB, डी से दिल्ली, जे से जयपुर, यू से उज्जैन, एम से मथुरा और बी से बनारस। बनारस को वाराणसी व काशी कहते हैं। सबसे पुरानी कौन सी है, तो दिल्ली वाली। और सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो जयपुर वाली वेधशाला बनवाई। अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे ये, कौन, सवाई जयसिंह। तो ये ध्यान रखना, अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे ये। तो ये पेज वापस यहाँ पर आया है, तो आप घबराए नहीं, ये पेज डबल मैंने यहाँ पर PDF बन गई है। तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो ये ध्यान रखना सवाई जयसिंह के बारे में। आगे देखें तो उनके ही समय में एक हुरडा सम्मेलन हुआ है। हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में एक स्थान है हुरडा नामक, वहाँ पर क्या सम्मेलन क्या हुआ है, तो मराठों के विरुद्ध सभी राजपूत इकट्ठे हुए हैं। तो इनके समय में नहीं, सवाई जयसिंह द्वितीय के समय में हुरडा सम्मेलन हुआ भीलवाड़ा में, 17 जुलाई 1734 की बात है। मराठों के विरुद्ध, यानी मराठे बार बार राजस्थान में एंट्री कर रहे थे, मराठे बार बार हमारे राजस्थान पर आक्रमण कर रहे थे। सबसे पहले मराठे कहाँ आए थे, ये भी क्वेश्चन बना है, तो आपको ध्यान रखना है, बूंदी में प्रवेश किए थे। तो ये कुछ कारण था जिसके कारण यहाँ पर आ रहे थे। तो हुरडा सम्मेलन बुलाया था सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध। अध्यक्षता किसने की थी, तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। उस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे, जगत सिंह द्वितीय। राजपूत शासकों की एक सम्मेलन था यह, एकता का प्रतीक भी कह सकते हैं। हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में है। मराठों की घुसपैठ को रोकने का प्रमुख उद्देश्य था, ये ध्यान रखना आप। आगे हम देखें तो समकालीन विद्वान कौन थे उनके दरबार में, तो आप देखिए समकालीन विद्वान में जगन्नाथ थे और केवल राम थे। जगन्नाथ यूक्लिड की ज्यामिति में संबंधित ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया था जगन्नाथ ने, विद्वान थे। और एक थे केवल राम, तो ये क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पर। तो ये फोटो आपके सामने सवाई जयसिंह द्वितीय का युग निर्माता कह सकते हैं, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ये तीनों फोटो उनके ही हैं, ये देखिए आप, युग निर्माता सवाई जयसिंह द्वितीय। और 1727 में इनके ही द्वारा जयपुर नगर की स्थापना हुई थी। यही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, ये देखिए जंतर मंतर आपके सामने लाया हूँ मैं। जंतर मंतर का ये समय सारणी, ये जयपुर में सबसे बड़ा दृश्य बड़ा भी है ये, और सबसे पहले दिल्ली में। बार बार क्वेश्चन, ये जंतर मंतर आपके सामने लाया हूँ।
और ये देखिए हुरडा सम्मेलन का एक दृश्य, यहाँ पर सभी राजपूत भाई ये इकट्ठे हुए थे मराठों के विरुद्ध। भीलवाड़ा का ये बहुत बड़ा दृश्य आपके सामने। 17 जुलाई 1734 की महत्वपूर्ण बात, ये बार बार क्वेश्चन बने हैं, तो ज़रूर आप बने रहें। तो अगले शासक बनते हैं राम सिंह द्वितीय। ये ध्यान रखना आप, राम सिंह द्वितीय के ने अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी है। ठीक है, क्यों? तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर, एडवर्ड सप्तम के आगमन पर उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। यही राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान में, उस समय जयपुर के शासक भी राम सिंह द्वितीय यही थे। तो ये ध्यान रखना आप, गुलाबी रंग से रंगवाया इन्होंने एडवर्ड सप्तम के आगमन पर। ये देखिए गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी जयपुर का ये दृश्य, ये देखिए गुलाबी रंग से रंगवाया था इन्होंने, एडवर्ड सप्तम के आगमन पर रंगवाया है। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें ये ज़रूर की हैं। ये जयपुर का एक नज़ारा आपके सामने, ये गुलाबी नगरी तो किसने रंगवाया? राम सिंह द्वितीय ने। याद रखना, राम सिंह द्वितीय थे वो। अब आगे हम देखें तो राम सिंह द्वितीय से पहले एक घटना थी। इससे पहले ईश्वर सिंह थे। ईश्वर सिंह 1743 से 1750 तक थे। राजमहलों का युद्ध हुआ है टोंक में, उनके समय में 1747 में लड़ा गया था। ईश्वर सिंह जो शासक थे वो वर्सेस माधो सिंह प्लस मल्हार राव होलकर, यानी ये मराठे, इनसे मिल गए थे बहुत शासक। तो जयपुर के ही कछवा वंश के आधे शासक फिर मराठों से मिल जाते हैं और यहाँ ईश्वर सिंह से लड़ाई होती है, लेकिन ईश्वर सिंह जीत जाते हैं। राजमहल के युद्ध, ये बार बार क्वेश्चन आया कि राजमहल का युद्ध कहाँ लड़ा गया? टोंक में। कब? तो 1747 में शासक सवाई ईश्वर सिंह वर्सेस माधो सिंह प्लस कौन है? मल्हार राव होलकर, ये मराठे थे। लेकिन जीतता कौन है? ईश्वर सिंह जीत जाते हैं। और जीत के बाद में ईसर लाट सारंगा सूली का एक निर्माण करते हैं 7 मंजिल जयपुर में। तो ईसर लाट का निर्माण कौन से युद्ध के विजय के बाद में ईश्वर सिंह ने बनवाया जयपुर में? तो राजमहल का युद्ध टोंक में लड़ा गया था ये स्थान। तो ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर थी, तो आपके सामने लाया मैं। और देखिए अंतिम शासक जो मानसिंह सेकंड थे, अंतिम शासक 1922 से 1949 एकीकरण के समय जयपुर के शासक थे ये, और राजस्थान के अंतिम राजप्रमुख थे ये। तो ये कछवा वंश का इतिहास आपके सामने में। तो अंतिम शासक कछवा वंश के कौन थे? तो मानसिंह सेकंड है, जबकि मानसिंह प्रथम तो महाराणा प्रताप के समय में थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। मानसिंह सेकंड ये बाद में थे, अंतिम थे। राजस्थान के अंतिम राजप्रमुख भी रहे हैं ये कछवा वंश के। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस प्रकार मैंने ये कछवा वंश का इतिहास आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आपने ये महत्वपूर्ण बातें मैंने ज़रूर आपके सामने रखी हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में ज़रूर आया होगा। आप ज़रूर इसे देखें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये देखिए आपके सामने मानसिंह सेकंड, अंतिम जो हमारे राज प्रमुख भी रहे थे। तो कछवा वंश के अंतिम शासक मानसिंह सेकंड। और ये देखिए अमीर खुसरो का भी यहाँ पर आपको ये इमेज लाया हूँ मैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अमीर खुसरो, अलाउद्दीन के समय के थे ये। और ये देखिए मानसिंह सेकंड। तो इस प्रकार मैंने कछवा वंश का इतिहास आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं आप, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर इसे डाउनलोड करें आप, और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे जो पहले वीडियो है वो ज़रूर देखें आप, उसके बाद ही ये कछवा वंश का इतिहास आप देखें। मेरे वीडियो को कम से कम अगर आपने 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया तो आपका इतिहास आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो इसी तरह हमसे जुड़ते रहें आप, और आपका व हमारा मिलन ऐसे ही होता रहे। तो आमेर के कछवा वंश का ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने पूरा हुआ है। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।